जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी में हम लोग गंगा नदी घाटी परियोजना को हम लोग एक क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसमें से हम लोग गंगा के जो भी सहायक नदी से उत्तर मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा है ना, सब चंबल, इस जितनी भी सहायक नदी उस पर जितनी भी परियोजना थी उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो आज के हम लोग क्लास में हम लोग गंगा नदी के जो जितने भी सहायक नदी, जैसे देख लीजिए सोन, गंडक, कोसी या फिर हुगली में फिर दामोदर, उसके बाद है ना जो भी नदी हैं सभी को हम लोग इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। था ना, सबसे पहले हम लोग फिगर से समझेंगे। ये है गंगा नदी, है ना। तो गंगा नदी है, इधर कौन है, गंगा। हेडिंग में हम लोग क्या देखें, गंगा नदी घाटी परियोजना। इधर से एक नदी है, इसका नाम क्या है, सोन नदी। कौन सा नदी है, सोन, है ना। इस सोन नदी है, इस तो सोन पर एक परियोजना है, सोन नदी यानी सोन नदी परियोजना, है ना। तो सोन नदी परियोजना में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है। सोन परियोजना क्या है, बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है। कौन सा परियोजना, सोन परियोजना, है ना। इसका निर्माण देखिएगा तो सबसे 1874 में अंग्रेज ने किया था। सोन नदी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कब किया गया था, तो 1874 में। किसने किया, तो अंग्रेजों ने। यानी कि बिहार का प्रश्न आएगा कि बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना कौन है, तो सोन परियोजना है ना। सोन परियोजना में देखिएगा तो सोन परियोजना में सोन के आपका देख लीजिए रोहतास के डेहरी सोन में बांध का निर्माण किया है। कहाँ किया गया, तो डेहरी सोन में। उसके बाद देखिए तो सोन की एक सहायक नदी है, कौन नदी है, रिहंद पर। इस नदी का नाम क्या है, रिहंद नदी। इस नदी का नाम क्या है, रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर एक मध्य प्रदेश में, ये रिहंद नदी पर एक मध्य प्रदेश में कौन बांध बांधा गया, उस बांध का नाम क्या है, तो वाना सागर। इस बांध का नाम क्या है, वाना सागर बांध। ये कहाँ में है, मध्य प्रदेश में। इसी रिहंद नदी पर एक और इसी रिहंद, उसके बाद देखिएगा तो इस एक है उड़ीसा, रिहंद परियोजना है। और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना है। ये रिहंद परियोजना क्या है, यूपी का सबसे बड़ा परियोजना है ना। ये रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना कहाँ, रिहंद परियोजना में एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना। और इस परियोजना के द्वारा उत्तर प्रदेश में से मतलब समझिएगा देखिएगा गोविंद बल्लभ पंत झील, इस यानी कि रिहंद परियोजना के द्वारा बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया है ना। तो ये आपका सोन नदी परियोजना से इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सोन, एक बार रिकॉल आपको करवाते हैं कि सोन नदी बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना। इस परियोजना का शुरुआत कब किया गया था, तो अंग्रेजों के समय, यानी आजादी से पहले की परियोजना है, 1874 में किया गया था। इस परियोजना में, सोन परियोजना के अंतर्गत रोहतास जिला के आपका देखिएगा तो डेहरी सोन में बांध का निर्माण किया गया है ना। ये हो गया। उसके बाद एक सोन का एक सहायक नदी है, कौन, रिहंद। और इस पर दो परियोजना है, एक रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना में हम लोग देखेंगे ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी परियोजना है ना। और इसी परियोजना के द्वारा गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया। इसी रिहंद परियोजना में एक है मध्य प्रदेश में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है, तो वाना सागर बांध। ये कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में। इस हम आपको लिखवा देंगे। तो समझ में आ गया कि ना गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा सोन नदी कंप्लीट होगा। उसके बाद देखिएगा तो इधर से एक नदी आती है, कौन, गंडक।
और इधर से एक नदी है कौन, कोसी। कौन नदी है, कोसी। हाँ, ये कौन नदी है, कोसी। तो कोसी के बारे में हम लोग देखेंगे। कोसी नदी को आपको पता होगा बिहार का क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आखिर तो सब लोग जानता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को आखिर बिहार का शोक क्यों कहते हैं, ये समझिएगा। देखिए, कोसी नदी हमेशा अपने मार्ग को देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए कोसी नदी है, ये क्या है, कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी। तो मान लीजिए कि यहाँ नदी के किनारे लोगों ने अपना जीवन, यानी देखिए नदी का ही वर्तमान स्थिति की ये है। और इधर देखिए घर लोग बना रखे हैं, इधर देखिए घर लोग बना रहे हैं। तो कोसी नदी में एक खास बात यह है ना कि अपने हमेशा अपने मार्ग को परिवर्तन करते रहती है। देखिए अभी वर्तमान स्थिति नदी का कैसा है, तो ये इधर की ओर नदी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन है ना ये हमेशा क्या करते हैं, निरंतर मतलब 10 साल 15 साल पर ये अपनी मार्ग को परिवर्तन करती है। देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ देखिए कि यहाँ के लोग घर बनाकर बना रहे हैं, तो ये नदी इधर क्यों प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो बताइए, इधर बाढ़ आएगा, तो बताइए इस एरिया में जो भी घर बना होगा उस घर को तबाह कर देगा। उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उस सब बाढ़ से दह जाएंगे, उसका जितना भी सामान है बढ़ जाएगा। तो ये होगा, तो ये कंडीशन हो गया। तो कुछ यानी कि ये समय हमेशा 10-15 साल पर होता रहता है ना। कोसी नदी हमेशा अपने मार्ग को परिवर्तन करती है। तो ये हो गया। तो देखिए लोग यहाँ सब रहे, यहाँ बाढ़ आ गया तो क्या यहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, नहीं। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ चूंकि यहाँ इधर पानी इधर में प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ ऊंचा नदी खत्म यानी समाप्त होकर यहाँ लोग सोचेंगे कि अब यहाँ बस जाए, है ना, यहाँ बस जाएंगे। तो कुछ साल के बाद, 10-15 साल के बाद फिर और नदी जैसे था वैसे ही हो जाएगा, मतलब अपने मार्ग में पुनः परिवर्तन कर लेगा। तो यहाँ फिर तबाह कर देगा। कुछ इधर देखिए, इधर लोग मान लीजिए बसे हुए हैं, इधर भाग कर इधर लोग बस गए नदी के का दूर। तो कभी फिर कोसी क्या करेगा, इधर में अपनी मार्ग के परिवर्तन हमेशा निरंतर 10-15 साल के लगातार है ना क्या करते हैं, अपने मार्ग को परिवर्तन करती है। इसीलिए लोगों को तो जब जहां मार्ग परिवर्तन करेगा, तो मान लीजिए कि जिस गांव से होकर या जिस एरिया से होकर प्रभावित होगा, तो वहां बाढ़ ला देगा। तो बाढ़ लाने से क्या लोगों को राहत मिलेगा, नहीं, लोग तबाह हो जाएंगे, लोगों का घर बाढ़ के में बह जाएगा, लोग अधिक से अधिक लोग यानी कि प्रभावित होंगे, बहुत से लोगों को मृत्यु भी हो सकती है, होगा। उसके बाद जान माल जितने भी सभी का क्षति होगा। इसीलिए हमेशा कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तन करने के कारण बिहार का इसे शोक कहते हैं। तो अब यहाँ तक समझ गए हैं कि बिहार का शोक किस लिए कहते हैं, तो कोसी नदी हमेशा अपने मार्ग को निरंतर परिवर्तन करती रहती है। तो समझ में क्या आ गया कि ना गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो बिहार कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक। तो कोसी नदी के परियोजना का शुरुआत कब किया गया था, तो 1956 में, है ना, यानी आजादी के लगभग के साल बाद। तो देखिएगा 3-3-6 यानी 6-3-9 यानी आजादी के 9 साल बाद इस पर कोसी परियोजना की शुरुआत की गई। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिहार में जो बाढ़ आ रहा था इसको कंट्रोल करना था। और इसी कंट्रोल करने के लिए जो आपको पता होगा, बिहार एक कोसी परियोजना है नेपाल ये कोसी जो परियोजना है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यानी कोसी बिहार सरकार और नेपाल सरकार दोनों मिलकर इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और इस परियोजना में जो बांध बांधा गया है, उस बांध कहाँ है, तो नेपाल के हनुमान नगर में। ये बांध कहाँ बांधा गया है, तो नेपाल के हनुमान नगर में बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध को बांधने का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि बिहार मान ली नेपाल से नदी आती है, तो आने क्रम में नेपाल जब बरसात के समय आता है तो नेपाल ज्यादा पानी छोड़ने लगता है। तो पानी छोड़ेगा तो अपने यहाँ तो रख नहीं सकता है, ज्यादा रखेगा तो चूंकि वहां उसके यहाँ तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। तो ना, तो पानी छोड़ता है कहाँ, बिहार में। और बिहार में जैसे ही आता है तो ये बाढ़ आपका पता होगा ये क्या प्रलय यानी कि इस तरह से प्रभावित लोग करता है। इसीलिए इस पर एक बांध का निर्माण किया जाता है, कहाँ, नेपाल के हनुमान नगर में। ये ध्यान रखिएगा। तो कोसी नदी के बाद रिकॉल आपको करवाते हैं, कोसी नदी को बिहार का हम लोग शोक कहते हैं। कोसी नदी का शुरुआत कब किया गया था, कोसी परियोजना का, तो 1956 में। कोसी नदी बिहार और बंगाल नेपाल का संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना पर नेपाल के कहा, हनुमान नगर में बांध का निर्माण किया गया। तो ये आपका कोसी परियोजना भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। तो यह एक कौन सा नदी है, गंडक नदी। ये कौन सा नदी है, गंडक नदी। तो गंडक नदी के पर गंडित परियोजना का शुरुआत कब किया गया था, 1961 में। याद रखिए कब, 1961 में। गंडक परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो 1961 में। ये देखिएगा, एक बिहार और यानी बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है।
ये किसका परियोजना है? तो बिहार और यूपी दोनों सरकार मिलकर इस परियोजना पर, इस पे बांध बांधा है। और बांध कहाँ बनाया गया है? तो हम अपने बिहार के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ बनाया गया है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का जगह है वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर के भी प्रॉपर जगह का पूछेगा, तो प्रॉपर जगह का नाम क्या है? भैंसा लोटन। भैंसा लोटन, यानी कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन में कौन सा गंडक परियोजना पर बांध का निर्माण किया गया है। तो हम लोगों ने अभी समझ गया कि सोन नदी परियोजना पर जितने बांध है उसको हम लोग समझ लिए। उसके बाद गंडक परियोजना से हम लोग समझ लिए। तो कोसी परियोजना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम लोग देखें, आपको पता हो जब हम आपका गंगा नदी का हम लोग तंत्र पढ़ रहे थे तो आपको बताए थे कि गंगा नदी जब यहाँ से बिहार से निकालने के बाद थोड़ा सा एरिया कहाँ तो झारखंड का में मिलती है, छोटा सा एरिया में प्रभावित होता है झारखंड में। वो एरिया कौन है? झारखंड का एक शहर भी है साहिबगंज, है ना। उसके बाद कहाँ गंगा नदी प्रवेश करती है? तो बंगाल में। और बंगाल का एक जगह है, उसका जगह का नाम क्या है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से यानी बंगाल के मुर्शिदाबाद से गंगा नदी दो शाखा में विभाजित हो जाती है। कितने शाखा में? तो दो शाखा में। समझ में आ गया कि ना गया? तो दो शाखा विभाजित होता है। एक शाखा कहाँ जाती है? एक शाखा डायरेक्ट बांग्लादेश में मिल जाती है, यानी एक शाखा डायरेक्ट सीधे जाती है, वो बांग्लादेश में मिल जाती है। और दूसरा शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर कोलकाता होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है ना। तो ये दो शाखा है। तो इसी पर दो यानी कि इसी एक दोनों यानी कि जहां संयुक्त यानी फरुक्का, देखिएगा फरुखाबाद में एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम क्या है? फरक्का, यानी सॉरी मुर्शिदाबाद में एक फरक्का एक बांध का निर्माण किया गया। मुर्शिदाबाद, बंगाल के मुर्शिदाबाद में ही जहां से गंगा नदी दो शाखा में विभाजित होती है वहां पर एक बांध का बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या है? फरक्का बांध। देखिए इस बांध का बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य देखिएगा, आपको पता होगा चूंकि गंगा नदी ज्यादा प्रदूषित हो रही है, जितने भी ये नाली, जितने भी टाउन का नाली है जो गंगा नदी के सहारे विकसित यानी कि एरिया अवस्थित है गंगा नदी के किनारे, जैसे बिहार जो भी शहर है, पटना भी देख लीजिए, तो जो जहाँ जो कचरा उचड़ा है यानी गाद है सब गंगा नदी में प्रवाहित कर देता है ना। ये भी तो गंगा नदी काफी प्रदूषित हो रहा है। तो जो गंदगी होगा, जो कूड़ा कचरा होगा, तो आखिर कहीं न कहीं दह के जाएगा ही। तो जाकर गंगा नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो समुद्र में कहाँ? तो आपका कोलकाता बंदरगाह में जाकर जितना भी गाद था वो जमा हो रहा था। कहाँ? कोलकाता बंदरगाह के पास। तो कोलकाता बंदरगाह का जमा क्यों हो रहा था? तो चूंकि कोलकाता यानी बंगाल का एरिया बिहार से नीचा है, तो जहाँ जितने भी गाद है जाकर नीचे जमा हो रहा था कोलकाता बंदरगाह के पास। तो इसीलिए सरकार ने चुका कि चूंकि बंदरगाह है तो बंदरगाह काफी प्रदूषण हो रहा था और साथ ही बंदरगाह का जो एरिया था वो भी नष्ट हो रहा था धीरे धीरे। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि एक बांध बना देते हैं। और जो बांध बना देने से क्या होगा कि जो भी कचरा है वो बांध से टपेगा ही नहीं, है ना। बांध से क्या होगा? टपेगा नहीं। तो अब जितने भी कूड़ा कचरा यानी कि गाद है अब कहाँ रुक जाता है? तो बिहार के एरिया में ही रुक जाता है। इसीलिए आपको देखिएगा पटना में जो गंगा नदी है काफी दूर चली गई है ना। नदी यहाँ है और गंगा नदी प्रवाहित बहुत दूर है ना। इसीलिए तो इसका मुख्य कारण क्या है? गाद का जमना। क्योंकि अब गाद है बंगाल में तो जा नहीं रहा, क्योंकि फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। तो इसीलिए अब जितने भी गाद है बिहार के एरिया में ही रुक जा रहा है। और जहां तहां देखिएगा कि टीढ़ा ऊंचा नीचा देखेगा, है ना। तो इस जो आप ऊंचा नीचा आप देख रहे हैं वो है गाद ही जमा रहता है। तो ये फरक्का बांध बना गया। उसके बाद देखिएगा जो गंगा नदी का दक्षिण शाखा यानी जो यहाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है उसका बंगाल में नाम है, उसका क्या नाम है? हुगली नदी। हुगली नदी क्या नाम है? हुगली। तो हुगली नदी का एक सहायक नदी है कौन? दामोदर नदी। कौन? दामोदर नदी। दामोदर, ये दामोदर नदी हुगली का सहायक है। तो दामोदर नदी भी परियोजना, इस पर भी 3-4 परियोजना है। और ये सबसे भारत का सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है कौन? दामोदर परियोजना। देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जिस तरह से बिहार में तबाही मचाता है कौन? कोसी, उसी प्रकार बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में तबाही कौन मचाता है? तो कोसी नदी, दामोदर नदी। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। तो देखिए इसी में दामोदर नदी ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का यानी आजादी के बाद भारत का सबसे पहला परियोजना कौन है? तो दामोदर परियोजना है। यानी इसका निर्माण शुरू कब किया गया था? तो 1948 में।
इस परियोजना का शुरुआत कब किया गया था? इस पर 1948 में, है ना। तो ये भारत आजादी के बाद देश का पहला परियोजना है। इस पर देखिएगा, जो ये परियोजना है, यह परियोजना मुख्य रूप से टेंसी मॉडल पर आधारित है। टेंसी मॉडल, किस मॉडल पर? तो टेंसी मॉडल। यह परियोजना किस पर आधारित है? टेंसी मॉडल। ये टेंसी मॉडल क्या है सर? मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर टेंसी मॉडल क्या है? तो देखिए, अमेरिका में एक नदी है, उसका नाम है क्या? टेंसी। तो टेंसी में एक बार क्या हुआ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार घूमने गए, भ्रमण करने गए, कुछ मतलब भ्रमण करने गए, तो उस स्थिति में एक टेंसी नदी के पास गए, तो उन्होंने टेंसी नदी के बांध को, यानी टेंसी नदी के देखकर वो काफी प्रभावित हुए। किस लिए प्रभावित हो, देखिएगा, समझिएगा। तो टेंसी नदी में इतना सारा बांध बांधा गया, एक ही नदी पर बहुत सारा बांध है। टेंसी नदी पर अमेरिका में इतना बांध बांध दिया गया था कि जितने भी वो उस नदी का पानी है, उस नदी को ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग कर रहे थे। मतलब बांध बांध कर सिंचाई के रूप में, है ना, खेत पटवन के रूप में, खेत को सिंचाई करने के रूप में, यानी उस पर टेंसी नदी पर इतना बांध बांध दिया गया था कि उसका टेंसी नदी का मैक्सिमम जो पानी है, मैक्सिमम जल का उपयोग लोग कर रहे थे, अमेरिका के लोग। इसीलिए इसी टेंसी नदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रभावित किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ऐसा एक नदी भारत में भी होना चाहिए। और सबसे पहला परियोजना कौन है भारत का? तो दामोदर परियोजना। तो नेहरू ने सोचे कि क्यों नहीं दामोदर परियोजना, चूंकि भारत का पहला परियोजना है, तो इसी परियोजना को हम लोग क्या टेंसी के जैसा ही बना देते हैं, टेंसी नदी के जैसा। इस पर बहुत सारा बांध बना देंगे और इस नदी का जितने भी पानी ज्यादा से ज्यादा हम लोग उपयोग कर लेंगे। जिससे पहली कारण क्या होगा कि इस पानी का, दामोदर नदी के जितने जल को ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम लोग करेंगे। दूसरा बात है कि चूंकि इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो इस नदी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लेंगे नहर बनाकर। तो क्या होगा? तो बंगाल में बाढ़ का जो एरिया है, यानी बाढ़ ज्यादा आने से क्या होता है? तबाह मच जाता है। तबाही को कारण को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसीलिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने इस दामोदर परियोजना को किस पर बनाया? तो टेंसी मॉडल पर बनाया, है ना। तो इस पर बहुत सारे परियोजना है, जिस 3-4 जो इम्पोर्टेंट है हम लोग देखेंगे। एक है एक नदी है, इसका नाम क्या है? बराकर नदी। ये किसका सहायक है? तो ये आपका देख लीजिए, है ना। तो एक परियोजना है किसका? दामोदर नदी के एक सहायक नदी है कौन? बराकर। और बराकर के संगम पर, यानी कि दोनों को मिला लीजिएगा तो ये हो गया। उसके बाद, है ना, तो इस तरह के सेक्शन है, तो बहुत सारे बांध बनाए गए, वो हम लोग आपको लास्ट में आपको लिखवा देंगे। तो हेडिंग में लिखिए गंगा नदी घाटी परियोजना, तो आप लिख चुके होंगे। उसके बाद लिखिए आपका सोन परियोजना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? सोन परियोजना। तो हेडिंग में लिखिए सोन परियोजना। उसका इसमें पॉइंट करके लिखिएगा, पॉइंट करके लिखेगा। इस पर यह देखिए, बिहार का यह परियोजना बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना है। इसकी शुरुआत 1874 में अंग्रेजों ने किया। लिखिएगा इसमें पॉइंट करके लिखिएगा, बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन लिख देते हैं आपको, डेहरी ऑन सोन, है ना। डेहरी ऑन सोन पर बांध का निर्माण किया गया है। डेहरी ऑन सोन में बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद लिखिएगा इसी में पॉइंट करके, सोन के सहायक रिहंद नदी पर मध्य प्रदेश में बानासागर बांध का निर्माण किया गया है। इसी में लिखिएगा पॉइंट करके अगला लिखिएगा
रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण हुआ है। तो समझ में आ गया कि ना गया? तो ये सोन परियोजना हो गया। उसके बाद लिखिए कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। इसमें अगर पॉइंट करके लिखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि कोसी नदी हमेशा अपने मार्ग को परिवर्तन करते रहती है, इस पॉइंट करके लिखिएगा कोसी परियोजना की शुरुआत 1956 में की गई। 1956 में की गई। लिखिएगा यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा, इसी में लिखिएगा, इस परियोजना के द्वारा नेपाल के हनुमान नगर में बांध का निर्माण किया गया है। तो समझ में आ गया कि ना गया? तो ये आपका हो गया कोसी परियोजना। उसके बाद लिखिए गंडक परियोजना लिखिएगा इस परियोजना की शुरुआत 1961 में की गई। लिखिएगा इसमें अगला पॉइंट करके, यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तथा इस परियोजना के द्वारा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन में बांध का निर्माण किया गया है। न इस जगह का नाम क्या है? भैंसा लोटन। समझ सकते हैं ना? ये भैंसा का निर्माण कैसा, इसका नाम क्या है? भैंसा लोटन। यहाँ भैंसा लोटता, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लोटता था, यानी कह सकते हैं मतलब क्या होता था? पसरता था भैंसा, है ना? इसीलिए लोग, यहाँ के लोगों ने इस जगह का नाम क्या रख दिया? भैंसा, है ना? तो इसीलिए इस जगह का नाम क्या है? भैंसा लोटन। तो ये आपका गंडक परियोजना भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिएगा दामोदर घाटी परियोजना, और इसमें स्टार मार लीजिएगा, लिखिए आजादी के बाद भारत का पहला परियोजना दामोदर परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1948 में की गई। इसकी शुरुआत 1948 में, चूंकि आजादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका प्रोजेक्ट को पेश किया गया, और जितने भी अब उसमें है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा इसका पेश किया गया है ना, कि प्रस्ताव को पेश किया गया कि और इसमें जो उसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा पैसा इसमें डाला गया, और इसमें इसका निर्माण कार्य को पुनः है ना रफ्तार में किया गया। तो लिखिए यह परियोजना टेंसी मॉडल पर आधारित है। लिखिएगा इसमें पॉइंट करके, टेंसी अमेरिका का एक नदी है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा बांध कर इसकी जल को ज्यादा उपयोग किया गया है। तो ये हो गया। देखिए आपको है ना, तो ये देखेंगे दामोदर का एक सहायक नदी है कौन? बराकर, और बराकर में ही एक बांध का निर्माण, बराकर नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया। इस बांध का नाम क्या है? तिलैया बांध। इस बांध का नाम क्या है? तिलैया बांध। इसके बाद देखिएगा दामोदर नदी
और बराकर नदी जहाँ मिलती है यानी संगम पर, यानी दामोदर और बराकर नदी के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का नाम क्या है? मैथन बांध। इस बांध का नाम क्या है? मैथन बांध। और एक और नदी है जिसका सहायक है जो है ना, इस नदी का नाम क्या है? कोनार। और इसी पर एक कोनार में ही एक बांध का नाम है क्या? कोनार बांध। ये किस बांध पर है? तो इस कोनार नदी पर। इसमें देखिएगा तो कोनार नदी जहां आकर दामोदर में मिलती है, यानी कोनार और दामोदर नदी के संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का नाम क्या है? पंचेत बांध, है ना। तो 3-4 बांध है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा से ज्यादा इस पर एक ही देखिए, इसी नदी पर कितने बांध हो गया? 1 2 3 4, 1 2 छोटा छोटा और सा बांध है। तो ये हो गया। तो इसमें लिखिएगा दामोदर नदी के निम्नलिखित बांध, डैश तक लिखिए दामोदर नदी के निम्नलिखित बांध। पहला लिखिए कोनार बांध। क्या लिखिए? कोनार बांध। इस तरह से लिखिए कोनार बांध। तो प्रश्न आया कोनार बांध किस नदी पर है? तो कौन नदी पर है? कोनार नदी पर। तो इस तरह से लिखिए कोनार। उसके बाद दूसरा लिखिए पंचेत बांध। ये पंचेत कहाँ पर है? तो दामोदर और कोनार नदी के संगम पर। तो लिखिए पंचेत बांध में लिखिए दामोदर और कोनार नदी के संगम पर है। उसके बाद लिखिएगा तिलैया बांध लिखिए। और इसमें लिखिए बराकर नदी, इसके सामने डैश देके लिखिए बराकर नदी पर। किस नदी पर है? बराकर नदी पर। उसके बाद लिखिए ये कौन है? मैथन बांध। लिखिए मैथन बांध में डैश देके लिखिए दामोदर और बराकर नदी के संगम पर। तो ये आपका हो गया दामोदर के कंप्लीट। उसके बाद लिखिए हेडिंग में लिखिए फरक्का बांध लिखिए। इसमें डैश देके लिखिए फरक्का। लिखिए इस बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाना है। इसमें लिखिएगा इस बांध को बनाने के बाद गंगा नदी अधिकांश गाद यानी पूरा कचरा बिहार के क्षेत्रों में रुक जाता है। इसीलिए गंगा नदी दूर चली जा रही है। तो ये आपका हो गया गंगा नदी पर हम लोग जितने भी परियोजना है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका। तो एक क्लास और लगेगा आपका संडे को, जो आपको 5 बजे से होगा ही। तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास और लगेगा, उसमें हम लोग परियोजना कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी अगले शुक्रवार को हम लोग जब ज्योग्राफी का क्लास होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? झील यानी लेक को पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा एक क्या हो गया? कंप्लीट कर चुके हम लोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।